Hello guys, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल। नेक्स्ट सेशन जिसके अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर एक तरीका तो वो है कि इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो जब हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं सीखी थी तब तो हम सीधे सीधे यही करते थे। अब प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद, पिछले सेशन में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी है, तो प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉपर्टीज लगा करके। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करता हूँ। मैं जानता हूँ कि 17 का 6 टाइम्स होता है, ये 3 का ये 6 टाइम्स होता है, और ये 6 का भी 6 टाइम्स होता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, 17 इंटू 6, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 6, और ये मेरा 1, ये मेरा 3, ये मेरा 4, देन 17, देन 3, देन 6। अब इसके अंदर मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? पूरे इस रो के अंदर 6 सब में आ रहा है, तो वो 6 में बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। यानी किसी भी रो और किसी भी कॉलम में हम कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो अंदर बचा मेरा 17, 3, 6, देन 1, 3, 4, देन 17, 3, 6। और हमारे पास ये भी एक प्रॉपर्टी है कि यदि कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 बन करके आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। और यदि हम इसको एक्सपांड करते तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करने से हमारा टाइम बहुत सेव होता है। तो जहाँ पॉसिबल है प्रॉपर्टीज़ लगा करके सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये हमको प्रूव करना है ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसको हम एक प्रॉपर्टी लगा करके दो में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेरा पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं सेकंड वाला रो, इसमें हर टर्म दो दो टर्म का सम है। तो पहले पहले टर्म को हम एक डिटर्मिनेंट में ले लेंगे और दूसरे दूसरे टर्म को हम दूसरे डिटर्मिनेंट में ले लेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी हमारी हमने पढ़ी थी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी पिछली बार, पिछले सेशन में जो हमने सीखा था, ए बी सी, देन अगेन ए बी सी, देन एक्स वाई जेड। यहाँ पर आएगा मेरा ए बी सी, देन 2x, 2y, 2z, देन एक्स वाई जेड। मतलब मैंने क्या करा कि a प्लस 2x में a को यहाँ कर दिया और 2x को यहाँ कर दिया। इसी तरह से b प्लस 2y में b को यहाँ कर दिया, 2y यहाँ कर दिया, और ये तो एज इट इज ऊपर नीचे लिख दिए। ऐसा कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है। इन दोनों के डिटर्मिनेंट का सम इसके बराबर ही होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी है फर्स्ट रो, और सेकंड रो भी ए बी सी है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 तीनों में है, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ मैं। तो 2 बाहर निकालूंगा तो अंदर आएगा ए बी सी, एक्स वाई जेड, अगेन एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो रो इसकी भी इक्वल हो गई, एक्स वाई जेड, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 हो गया। तो फाइनली आंसर मेरा 0 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर ये डिटर्मिनेंट है और इसका आंसर लाना है ए क्यूब। अब आप खुद सोचो कि इसको यदि अपन एक्चुअल एक्सपांड करते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें अपन प्रॉपर्टीज़ लगाने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसको 0 लाने का ट्राई कर रहा हूँ। उसके लिए मैं इसमें से इसका डबल माइनस करूँगा, यानी मेरा जो चेंज है ये R2 में होगा, और वो उसका चेंज करने का तरीका होगा R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो ठीक है, एक बार में अपन एक ही ऑपरेशन करते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख लेता हूँ। इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो 3a में से 2a गया तो a बचेगा, 2b में से इसका डबल, तो ये 0 ही आ गया, तो ये सिर्फ a आएगा यहाँ पर। इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो ये 4a में से 2a गया तो 2a बचा, फिर यहाँ b बचा, और ये तो खैर 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर ये 3a, फिर ये 6a प्लस 3b, और फिर ये 10a प्लस 6b प्लस 3c। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से अपन ने एक ऑपरेशन अभी लगाया और थोड़ा सा हमको कंफर्टेबल लग रहा है। यानी कि एक 0 हमें यहाँ पर मिल गया। यदि एक 0 और यहाँ भी लाने का हम ट्राई करें तो इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर लो,
तो फिर से मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, और वो ऑपरेशन है किसके अंदर, थर्ड रो के अंदर। थर्ड रो में ऑपरेशन लगेगा, थर्ड रो -3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो। अब इसको अपन यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 0 ए ट्वाइस ए प्लस बी, और इसमें से इसका 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ मेरा 0 बनेगा, इसमें से इसका 3 टाइम्स जाएगा तो ये 6a में से 3a गया तो 3a बचा, और 3b में से 3b जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा वो, ये 10a में से गया इसका 3 टाइम्स यानी कि 3a, तो यहाँ बचेगा 7a, 6b माइनस 3b तो 3b। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा कॉलम आ गया जिसके अंदर 2 जीरो आ गए, और यदि ये 2 जीरो आ गए तो हमें सिर्फ इसके अलोंग एक्सपांड कर देना चाहिए, तो हमें सिर्फ एक टर्म लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ बाहर आएगा a, और अंदर हमें लिखना पड़ेगा, इसको छुपा देंगे दोनों तरफ से जैसा कि मैंने सिखाया था, इधर से भी छुपा दो, इधर से भी छुपा दो, क्योंकि हम इस a के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा a 2a प्लस b, देन 3a, देन 7a प्लस 3b, यही आएगा, इज इक्वल टू a, और इसको फिर एक्सपांड करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो a का 7a से मेरा बनेगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a का 2a से 6a स्क्वायर माइनस 3ab, तब आप देख रहे हैं कि 3ab से 3ab कैंसल, 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर गया तो क्या बचा, a स्क्वायर इंटू a, तो फाइनली मेरा a क्यूब आ गया जो कि मेरा आंसर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को अपन सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, देन जेड एक्स वाई, देन 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो अपना मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं दो दो का सम है, इनको देख के याद आ जाना चाहिए कि क्यों ना अपन इसको दो में स्प्लिट कर लें, जैसा कि अभी पिछले एक क्वेश्चन में हमने अभी किया था। तो यहाँ पर हमारा x y और z, यानी कि ये फर्स्ट अपना फर्स्ट में डिटर्मिनेंट में ले लो, और y z x को अपन यहाँ ले लो, और बाकी ये दोनों एज इट इज z x y 1 1 1, और यहाँ भी मेरा आ जाएगा 1 1 1। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके बाद ये हमारा x y z, ये हमारा z x y, और ये हमारा 1 1 1। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ये तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए कि हम किसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि ये तीनों को अपन ऐड कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, क्या इसका और कोई आसान तरीका हो सकता था? और भी कोई आसान तरीका इसका लगा सकते हैं। ये तो मैंने स्प्लिट करा, मेरे पास एक ऑप्शन था स्प्लिट करने का, तो मैंने इसको दो में स्प्लिट कर दिया। आंसर तो डेफिनेटली आएगा हर केस में। इसको मैं प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर लूँ, एक्सपांड कर लूँ तो आंसर आएगा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि मैं ऐसा करने के बजाय यदि मैं इसमें ये ऐड कर लूँ तो मेरे को तीनों में सेम टर्म मिलता है। देखो ये x यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ये y यहाँ ऐड कर लेता हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि R1 के अंदर ये कर रहा हूँ चेंज R1 प्लस R2। तो यदि मैं ये करता हूँ तो यहाँ मेरे को मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ मिलेगा y प्लस जेड प्लस एक्स, यहाँ मिलेगा z प्लस एक्स प्लस वाई, और ये मेरा z x y, और ये मेरा हो जाएगा 1 1 1। अब इस पूरे रो के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में सेम टर्म आ गया, तो ये कॉमन ले लेता हूँ मैं x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर आ जाएगा 1 1 1 z x y 1 1 1।
तो मैंने अपना अप्रोच बदल दिया तो मेरा आंसर तुरंत आ गया। अब आप देखो 2 रो सेम हो गए, तो ये मेरा 0 आ गया, और एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा 0 आ गया। यदि मैं इस तरह से इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करता, मैं ऐसा कर सकता था 1 - 1 में ऐसे 0 ले आता, इसको इसमें से इसको लेस करके 2 जगह 0 आते, फिर एक टर्म के अलोंग में एक्सपांड कर देता, तब भी आंसर आता, लेकिन थोड़ा से स्टेप्स ज़्यादा हो जाते। तो हमको स्टेप्स बचाने का ट्राई करना है पूरा। अब यहाँ पर देखिएगा 1 1 1 ए बी सी, बी सी सी ए एंड ए बी। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऐड करूं तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि यहाँ सेम चीज़ तीनों में आएगी। यहाँ 1 + a + bc थे, यहाँ 1 + b + c है, कुछ भी नहीं आने वाला इस तरह का। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर लग रही है जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, और वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने का ट्राई करूँ इसके अंदर, क्योंकि 1 - 1 0 होगा ही होगा। तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, उसमें मैं r1 को लिख रहा हूँ r1 - r2। तो 1 - 1 0, a - b, bc - ca, 1 b c a, 1 c a b। क्यों ना एक बार और ऐसा ऑपरेशन लगा लिया जाए। यदि मैं फिर से एक बार और ऐसा ऑपरेशन लगाता हूँ इसके अंदर, r2 = r2 को लिख रहा हूँ मैं r2 - r3, तो ये 0 a - b bc - ca, और ये 1 - 1, फिर ये 0 r2 में चेंज है, ये b - c, और ये ca - ab, और ये मेरा 1 c a b। अब यहाँ पर इसके अलोंग में एक्सपांड करता हूँ तो 2 0 मुझे मिल गए ऑलरेडी, तो ये 1 के अलोंग में एक्सपांड करूँगा। अच्छा, इस 1 के साथ साइन क्या आएगा, मैंने सिखाया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 के अलोंग आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस एक ही बात है, तो वही आना है 1, और इसके अलोंग एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड कैसे करेंगे इस 1 के अलोंग, इस 1 वाले रो को और इस 1 वाले कॉलम को छुपा देंगे जैसा मैंने सिखाया था। तो इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे। अब जो अंदर बचा है वो यहाँ पर आएगा, और उसको फिर अपने को एक्सपांड करना है। तो कैन आई राइट डायरेक्टली, मैं लिख दूँ, आप एग्जाम में पूरा लिख देना, ये पूरा लिख के उसके बाद उसको एक्सपांड कर देना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a - b इंटू सी ए - ए बी, माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो b - c bc - ca। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा एक्सपांशन आ गया। अब इस 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर a - b, और यहाँ पर एक बाहर कॉमन ले लेता हूँ मैं इन दोनों में से, तो अंदर आ जाएगा c - b -b - c, और यहाँ पर मेरा कॉमन c है, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, c कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा, b - a। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपन देखते हैं कि इसको और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है। a - b यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ b - a आ रहा है। यहाँ c - b आ रहा है, तो यहाँ पर b - c आ रहा है। ठीक है, क्या हम कुछ यहाँ कॉमन लेने की सोच सकते हैं? कॉमन तब ले सकते हैं जब कुछ सेम हो दोनों में, और कुछ सेम लाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस स्टेप को फिर से लिख देता हूँ, a ब्रैकेट a - b c - b, माइनस c b - c b - a। सॉरी, ये a यहाँ नहीं है, इस तरह से है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये a
और a माइनस बी और c माइनस बी माइनस सी, और यदि मैं b माइनस सी को उल्टा लिखूं c माइनस बी तो एक माइनस बाहर आएगा, और b माइनस ए को उल्टा लिखूं a माइनस बी तो एक और माइनस बाहर आएगा, तो दो माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको भी मैंने इंटरचेंज कर दिया और इसको भी मैंने इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर, तो दो माइनस बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस अफेक्ट नहीं होगा। अब आप कॉमन ले सकते हैं आराम से। क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर? एक तो a माइनस बी आ रहा है और एक c माइनस बी आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा a माइनस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको साइक्लिक रोटेशन में भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यानी कि मैंने इसको उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया, तो दो माइनस बाहर आ गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये ज़्यादा बेहतर दिखने लग गया। एनीवे कैसे भी करें आप, वो आप कोई प्रूव दैट बोला हो तो फिर आपको ये लाना है तो ये लाना, और यदि ऐसा ही बोला है तो ऐसा कर लेना। सो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बड़े आराम से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना आता है बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी, और उसके बाद आ रहा है बी सी सी और ए प्लस बी, और आंसर आपको लाना है इसका 4ABC। चलिए क्या करा जाए इसके अंदर, किस तरह से इसको अपन सिंप्लीफाई करें कि 4ABC आ जाए। यदि इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा 2B प्लस सी प्लस ए, यानी सेम तो नहीं आ रहा कि वो कॉमन आके बाहर आ जाए, तो वैसा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। अच्छा ये तीनों एक ही रो में प्लस होता, सब में दो दो टर्म प्लस होते, तो मैं दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लेता, वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। और क्या कर सकते हैं, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या करा था अपन ने, तीन जगह 1 थे तो वो कर लिया था, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या करा था, इसके अंदर अपन ने अच्छा वो सम करा था इन दोनों का, तो सेम टर्म आ गई थी तीनों में, ये तीनों जगह सेम। तो ये सब चीजें जो अपन ने करी, ये सब तो कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सेम सेम आ जाए। यदि इन दोनों को प्लस भी कर लूँ मैं तो बी प्लस सी प्लस बी 2B आएगा, और यहाँ पर 2A आएगा, और यहाँ पर तो ये भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे अल्टीमेटली कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ बी और सी है, तो बी प्लस सी में से इन दोनों का सम यदि माइनस हो जाए, अल्टीमेटली मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि R1 को मैं लिखना चाह रहा हूँ R1 माइनस R2 माइनस R3, तो कम से कम एक जगह तो जीरो आएगा। तो b प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो ये मेरा जीरो हो गया। अब ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 2C आ गया यहाँ पर। इसी तरह से इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 2B आ गया यहाँ पर। तो ये मैंने चेंज किसके करा, R1 के अंदर चेंज करा, बाकी चीज़ों को एज इट इज लिख लो, बी सी प्लस ए बी सी और ए प्लस बी। अब मैं और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ यहाँ पर मैं एक जीरो और ला सकता हूँ, क्या करके इस कॉलम में से इस कॉलम की एंट्रीज माइनस कर दूँ, यानी कि C1 जो कॉलम है, नहीं पर ये जीरो मेरा गायब हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर देता हूँ, सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, ऐसा कर सकता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम मेरा एज इट इज रह जाएगा 0BC, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये एज इट इज माइनस 2C सी प्लस ए माइनस बी, और ये C माइनस सी मेरा यहाँ जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ फ़ायदा मुझे मिलने वाला नहीं है। एनीवे माइनस 2B बी और A प्लस बी, अल्टीमेटली ये जीरो के अलोंग जब मैं एक्सपांड करूँगा तो ये और ये छुपाऊंगा, चलो ठीक है, ये जीरो आएगा तो मेरे को अल्टीमेटली कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो मैं इस जीरो के अलोंग एक्सपांड करूँगा तो मेरा ये इस रो के अलोंग में एक्सपांड कर लेता हूँ, और यदि मैं इसको इस रो के अलोंग एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ जीरो आएगा और अंदर कुछ आएगा, वो मेरे काम का ही नहीं है। फिर यहाँ सेकंड टर्म के साथ माइनस आएगा, पर इसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस होके 2C आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ऐसे और ऐसे छुपा दें तो क्या आ रहा है, B इंटू ए प्लस बी, माइनस BC। इसी तरह से माइनस 2B आएगा थर्ड टर्म, और फिर अंदर क्या आएगा, इसको और इसको छुपा दें
तो ये तो जीरो हो गया, माइनस सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। बस अब तो केवल सिंप्लीफाई करना बचा, जीरो इंटू एनीथिंग, ये मेरा जीरो हो जाएगा। अब ये मेरा हो गया, स्टेप लिख देता हूं मैं, 2c ब्रैकेट b का ऐसे बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस 2b माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। अब फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2ab प्लस 2cb स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2abc देन माइनस 2b स्क्वायर सी। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 2bc स्क्वायर ये माइनस का ये प्लस का, और 2cb स्क्वायर ये और ये कैंसिल, तो 2abc और 2abc कितना हो गया, 4abc इज माय आंसर। लाना भी यही था 4abc। तो अब यहां पर देखो कि हमको थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाई, बाकी हमको एक्सपांड करना ही पड़ा। तो जब अपन सब तरह से देख लें कि ये कोई प्रॉपर्टी लग नहीं पा रही है, तो अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही रहता है कि हम उसको एक्सपांड कर लें, और उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट है और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, तो आपको ये प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पर इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो कॉलम है इसमें हर टर्म दो टर्म का सम है, तो क्यों ना इसको हम दो डिटर्मिनेंट के अंदर स्प्लिट कर लें। तो जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये मेरा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन 1 1 1, और उसके बाद फिर मेरा अगला यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। और ये सब किसके इक्वल दिया हुआ है, ये जीरो के इक्वल दिया हुआ है। यानी कि ये चीज़ मेरे को लेके चलना है और मेरे को उसके बाद ये प्रूव करके दिखाना है कि ये ऐसा होगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कॉमन लेने की सोचेंगे, ट्राई करेंगे। आप यहां पर देखिए इस पूरे में क्या कॉमन है, एक्स सब में कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है, वाई सब में कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है, जेड सब में कॉमन है। तो मैं बाहर कॉमन ले सकता हूं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड कॉमन लेता हूं तो अंदर मेरा यहां बचेगा 1 एक्स स्क्वायर। यहां पर मैं कॉमन लेता हूं y, तो मेरा बनेगा 1 वाई स्क्वायर। यहाँ कॉमन लेता हूँ मैं z, तो यहाँ बनेगा मेरा 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मेरा ये है एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1, देन जेड स्क्वायर 1। क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं है तो क्या ये सेम हो सकते हैं क्या दोनों डिटर्मिनेंट? ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करें। यहां पर 1 1 1 है, तो मैं ये तीनों जगह 1 लाने का ट्राई करता हूं, एक्स वाई जेड की जगह। तो ये 1 1 1, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं और इस जगह मैं ले लेता हूं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है, कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साथ माइनस साइन लगता है, ठीक है।
तो ये एक प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी। अब देखो यहाँ 1 1 1 आ गया, लेकिन ये इंटरचेंज करना पड़ेंगे फिर से, ये दोनों इंटरचेंज में करूँगा तब जा करके मुझे ऐसा कैसा मिल जाएगा। तो एक बार और मैं इसको इंटरचेंज करूँगा तो एक बार और बाहर माइनस आएगा, तो 2 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर से मैं यहाँ पर, और यहाँ लिखना भी चाहिए अपने को कि कॉलम 1 को हमने इंटरचेंज करा किसके साथ, कॉलम 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं कॉलम 2 और 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, C2 और C3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर, ये जो चीज आ रही है ये सब जीरो के इक्वल आ रहा है। तो इस पूरे में कॉमन क्या आ गया मेरा, ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अंदर मेरा आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। बस अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँ, ये तीनों जगह 1 दिख रहे हैं तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाऊँ मैं, और इनको जीरो करने का मैं ट्राई करता हूँ। इनको जीरो करने के लिए मेरे को कुछ रो ऑपरेशंस लगाना पड़ेंगे। तो क्या ऑपरेशंस लगाऊँ मैं, R1 को R1 माइनस R2 कर देता हूँ, और साथ में R2 को भी R2 माइनस R3 कर देता हूँ। दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये R1 1 माइनस 1 कितना, जीरो, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब R2 माइनस R3 करूँगा तो 1 माइनस 1 फिर जीरो, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 z और z स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको इस रो के, इस कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर देते हैं, तो ये 1 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा, इसको और इसको छुपाएंगे तो ये चीज अंदर आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक छोटा सा करेक्शन तो मैं नहीं बोलूंगा, एक स्टेप हम और बढ़ाएंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ये जो पूरा रो है इसके अंदर अपन एक चीज कॉमन भी ले सकते हैं, और वो कॉमन है x माइनस वाई, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यदि मैं x माइनस वाई कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा वो आप देख लीजिए, उसके बाद अपन अगली स्टेप लेंगे। तो मैंने x माइनस वाई एक तो कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में, सेकंड रो में y माइनस जेड कॉमन ले सकता हूं इसी तरह से। तो मेरे को अंदर क्या बचेगा, यहां से तो जीरो, यहां से 1, और यहां से x प्लस वाई, यहां से जीरो, y माइनस जेड कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ से 1, और यहाँ पर आएगा y प्लस जेड, और तीसरे इसके अंदर एज इट इज 1 जेड स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई जेड। ये सब किसके इक्वल जा रहा है, ये मेरा जीरो के इक्वल आ रहा है। अब अपन अगली स्टेप में क्या करेंगे वो देखिए। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इसको रहने देंगे, और अब इसको अपन एक्सपांड करेंगे। तो देखिएगा अपन किस तरह से इसको अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x माइनस वाई तो रहेगा ही ये वाला, y माइनस जेड भी रहेगा, और इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये इसके अलोंग करूंगा मैं, इस कॉलम के अलोंग एक्सपांड करूंगा तो ये दो तो जीरो ही हो गए, 1 के अलोंग करूंगा तो ये गया ये गया, बस। तो y प्लस जेड इंटू 1, तो अंदर आ जाएगा y प्लस जेड माइनस ये माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई, और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड ये था, और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, जीरो के। यहाँ पर क्या कैंसल है, y प्लस से y माइनस कैंसल है, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये सब किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है।
अब इतने सब चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है और क्वेश्चन में अपने को एक चीज़ दी कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ये तीनों डिफरेंट है, इनमें से कोई भी दो सेम नहीं है। इसका मतलब x माइनस वाई जीरो नहीं हो सकता, y माइनस जेड जीरो नहीं हो सकता, z माइनस एक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब अलग अलग है। तो बचा ही कौन, ये, तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा। 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, यही प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया गाइस। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें हमको ये चीज़ लेके आना है, बस प्रूव करना है। अब यहाँ पर भी देखो ये डायगोनल के अंदर ये टर्म है, तो यहाँ पर मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा, मेरे रिजल्ट्स इस टाइप के आ रहे हैं आंसर में, 1/a 1/b 1/c। ये कब आएगा, जब मैं a को डिवाइड करूं। तो मैं एक काम करता हूं, a b c कॉमन ले रहा हूं। तो मैं फर्स्ट वाले रो के अंदर a कॉमन ले रहा हूं, सेकंड वाले रो के अंदर b कॉमन ले लेता हूं, थर्ड वाले रो के अंदर c कॉमन ले लेता हूं। अब यदि मैं a कॉमन लेता हूं फर्स्ट रो के अंदर, तो मेरे को क्या मिलेगा, इस a से डिवाइड करूंगा मैं इस पूरे को अंदर, तो ये बनेगा 1/a प्लस 1, 1/a 1/a। यहां से b कॉमन लेऊंगा तो 1/b 1/b प्लस 1, 1/c 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 प्लस 1। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी पूरी। ये मैंने ए बी सी कॉमन लेकर के मैं ऐसे टर्म लाने में सक्सेस हो गया। 1/a 1/b 1/c इस टाइप के मुझे दिख भी रहे हैं इसके अंदर, आंसर के अंदर, और बाहर ए बी सी दिख रहा है, तो ए बी सी कॉमन लेना ही बनता था, ये लाना ही है आंसर में। अब अपने को ऐसा क्या करें कि अपने को आंसर आसानी से मिल जाए, कौन सा ऑपरेशन लगाएं। यहां पर एक ऑपरेशन मैं लगाना चाह रहा हूं। ये जो R1 है पहला रो, इसको मैं लिखना चाह रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। तो यहाँ आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और इसके अंदर भी मेरे को यही मिलेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। यहाँ फिर से वही मिलेगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और यहाँ पर एज इट इज अपन ले लो 1/b, यहाँ पर 1/b प्लस 1, यहाँ पर 1/b, यहाँ पर 1/c, यहाँ पर 1/c, और यहाँ 1/c प्लस 1। आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गई होगी। ऐसा करके मैंने क्या करा कि ये पूरे रो के अंदर एक कॉमन टर्म आ गई मेरे पास, जिसको मैं कॉमन लेके बाहर ले सकता हूँ। तो अब मैं इसको बाहर लेता हूँ कॉमन लेके, तो मेरी अगली स्टेप में क्या आएगा, 1, एक तो ABC जो ऑलरेडी चल रहा था वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, सॉरी, ये तो बाहर लिखा ही है, तो ये तो आना ही है। तो एक तो मेरा आ गया ABC, एक मेरा कॉमन ये आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। अब अंदर मेरे को क्या बचा डिटर्मिनेंट के अंदर, वो अपन देख लेते हैं। ये तीनों जगह तो 1 1 1 आ जाएगा, तो ये 1 1 1, और अंदर मेरा आएगा 1/b प्लस 1 1/b। इसी तरह से ये 1/c और 1/c प्लस 1। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये ले लिया रिजल्ट। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसको आराम से मैं सॉल्व कर पाऊं, तो मैं ये 3 जगह 1 है, इसका फ़ायदा उठाता हूं मैं। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, कॉलम 1 को लिख रहा हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये बाहर वाले टर्म तो एज इट इज लिख ही दो, 1/a 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 1/b माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे C2 माइनस C3, तो फिर यहाँ 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1, 1 1/b 1/c प्लस 1।
अब देखो ये बड़े आसानी से एक्सपांड हो जाएगा। ये मेरा इसके अलोंग में इसको एक्सपांड करूंगा तो प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 के अलोंग कर देता हूं तो ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पर किसके अलोंग एक्सपांड करना है, इस 1 के अलोंग एक्सपांड करना है, तो इस 1 वाली रो को छुपा दो, 1 वाले कॉलम को छुपा दो, तो ये मेरा बनेगा, तो ये -1 इंटू -1 मेरा बनेगा 1 माइनस ये 0, तो अल्टीमेटली ये आ गया मेरा ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये लाना था, यही प्रूव हो गया। इसी के इक्वल टू लाना था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, तो ये मेरा ए बी सी को 1/a से इंटू करूँगा तो बी सी प्लस ए बी सी को 1/b से करूँगा तो ए सी प्लस ए बी सी को 1/c से करूँगा तो ए बी प्लस ए बी सी, तो ये मेरा पूरा प्रूव हो गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।